तो सर जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन रही होगी, आप काफ़ी बार रेस्क्यू सेंटर में मतलब रेस्क्यू करने भी जाते होंगे जंगलों हाँ, में। जाते। तो आपको क्या लगता है मतलब क्या कारणवश रहते हैं ये जो अटैक कर देते हैं ये इंसानों में ये ज़्यादातर? 2 कारण। ट्रीटमेंट भी होगा तो इनकी एज अगर वाइल्ड में हम बात करें 10 से 12 साल होती है, हाँ, यहाँ यहाँ बढ़ पे जाएगी। बढ़ जाती है, कितने तक पहुँचती है? यहाँ 25 रहा जो सबसे पहले वाला मेल था। 25 हाँ, मतलब हम देखते हैं कि मतलब कई गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए मतलब कई 100 मीटर और आधे आधे किलोमीटर की प्रॉपर्टी बनती है, जहाँ पे कुछ ही लोग कर्मचारी होते हैं, कुछ ही लोग काम करने वाले होते हैं, और वहीं ये जो हमारे नेचर के रक्षक हैं उनके लिए बस इतना सा स्पेस। तो यार इतने खूबसूरत एनिमल को ऐसे यहाँ देख के एक दिल पे ठेस भी पहुँचती है। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ टीजन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी हम आए तो ये तेंदुआ आवास एंड रेस्क्यू सेंटर जो कि अल्मोड़ा में है, और यहाँ पे जो रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पे ज़्यादातर आदमखोर यानी कि मैन ईटर लेपर्ड को डाला जाता है। तो वही हम देखेंगे और डिटेल में जिस लोकेशन से ये लेपर्ड यहाँ पे आए हैं वो भी दिखाएंगे आपको, और साथ में यहाँ पे एक रेस्क्यू सेंटर भी है। जब कोई लेपर्ड को पकड़ा जाता है तो उसको यहाँ के रेस्क्यू सेंटर में लाया जाता है और फिर डिस्प्ले के लिए उसको रख दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। तो यहाँ पे लेपर्ड के बारे में थोड़ा बेसिक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो अंदर चलेंगे भाई, तो इसमें डिटेल लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं गुलदार हूँ, सामान्य भाषा में मुझे तेंदुआ, अंग्रेजी में लेपर्ड एवं वैज्ञानिक भाषा में पैंथरा पार्डस भी कहा जाता है। मैं और मेरे परिजन बिल्ली परिवार के सदस्य हैं। आ भी गया। सामान्यतः हमारा एक क्षेत्र होता है जिसका आकार भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भोजन की उपलब्धता अधिक होने पर क्षेत्र का आकार छोटा हो सकता है। भोजन न होने से क्षेत्र का आकार बढ़ सकता है। हमें घने जंगलों में रहना पसंद है। आज धीरे धीरे जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और इनमें मानव हस्तक्षेप बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण भोजन की व्यवस्था के लिए यदा कदम हम भी गांव एवं शहरों के आसपास आ जाते हैं। अन्य जंगली जानवरों की तरह हमें भी मनुष्य से डर लगता है, पर कभी कभी आकस्मिक रूप से सामना होने पर अथवा अपने प्राण बचाने के लिए मजबूरन हमें उन पर भी हमला कर देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मांसाहारी जानवर हैं। हम रेंगने वाले जीवों, सूअर, हिरन, सियार, कुत्तों आदि वन्य जीव एवं पक्षियों आदि का शिकार करते हैं। हमारा जीवन काल लगभग 12 वर्ष का होता है। हमारे छोटे शावक लगभग 1.5-2.5 वर्षों तक अपने माँ के साथ रहते हैं। हम अक्सर रात में विचरण करते हैं तथा दिन में हमारे विश्राम के लिए होता है। जंगली हमारा घर है जो कि आप लोगों के दबाव से सिकुड़ता जा रहा है, जिससे हमारे वास स्थलों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा जलवायु भी परिवर्तित हो रही है। हम सभी विभिन्न वन्य जीव, विभिन्न वृक्ष, विभिन्न झाड़ियाँ, विभिन्न शाखीय पौधे, विभिन्न घासें, विभिन्न फर्ण आदि मिलकर सदियों से जैव विविधताएं बनाए हुए हैं, परंतु आज मानवीय हस्तक्षेप से हमारी आबादी निरंतर घटती जा रही है। जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए हम सभी का सुरक्षित रहना नितांत आवश्यक है। आप लोग हमसे डरिए नहीं, अपितु हमारा ध्यान रखिए। जिस प्रकार मानव जाति और हम सदियों से पृथ्वी पर सामंजस्य स्थापित करते हुए आए हैं, भविष्य में भी इसी प्रकार एक दूसरे की संवेदनाओं को समझते हुए हम एक दूसरे के मित्र बनने का प्रयत्न करेंगे।
बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल है। तेंदुआ अफ्रीका, मध्य एशिया, कोरिया, मलेशिया, भारत, चीन, दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। भारतीय तेंदुए का आकार में 4 फीट 2 इंच से 4 फीट 8 इंच तक होती है। इसकी पूंछ 2 फीट 6 इंच से 3 फीट तक होती है। इसका वज़न 55 से 77 किलोग्राम के बीच में होता है। तेंदुआ 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है तथा 6 मीटर की छलांग एवं 3 मीटर ऊंचाई तक उछल सकता है। इसका जीवन काल 10 से 15 वर्ष तक होता है। तेंदुआ पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी कुशल होता है, यहाँ तक कि वो अपने से 3 गुना भारी शिकार को घसीट कर पेड़ पर चढ़ सकता है। यानी कि 55 किलो का लेपर्ड 3 गुना मतलब कि 150-200 किलो तक का शिकार को अपने साथ घसीट के पेड़ तक लेके चल सकता है। मादा तेंदुआ एक बार में 2 से 6 बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद लगभग 8 हफ्तों तक छिपा कर रखते हैं ताकि उन्हें शिकारियों से बचाया जा सके। इसके अलावा बच्चों को बचाने के लिए समय समय पर ठिकाना बदलता रहता है। तो ये है जी। अब बाकी यहाँ पे जो लेपर्ड है उसके बारे में हम दिखाएंगे। ये लेपर्ड है, इनके नाम भी यहाँ पे हैं। तो ये बार बार अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है। देखिए मतलब अंदर गया, वहाँ से थोड़ा घूम के राउंड मार के वापस आ रहा है। तो इसका नाम है डॉली। इस मादा तेंदुआ की उम्र लगभग 7 वर्ष दिनांक 6/14 को पिथौरागढ़ वन प्रभाग के डीडी हाट रेंज के साता गांव से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा में लाया गया है। वर्तमान में डॉली की औसतन लंबाई 2 से 210 सेंटीमीटर, वजन लगभग 52 kg है। तो एक लेपर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है और इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो ये लेपर्ड अभी यहाँ पे बैठा हुआ है इसका नाम टीटू है, जो कि नर है, मेल है। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी में 4-5 वर्षीय नरभक्षी मादा गुलदार नंदिता पकड़े जाने पर 2009 को अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर यानी कि यहाँ लाया गया था, जिसने दिनांक 12/10/2009 को एक स्वस्थ नर शावक उर्फ टीटू को जन्म दिया। सघन देखरेख एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था में टीटू परिसर के मां के संरक्षण में पल बढ़ रहा है। टीटू स्वभाव से नटखट एवं आक्रामक प्रवृत्ति का प्रतीत होता है। टीटू की औसत लंबाई लगभग 1.10 मीटर है तथा वजन लगभग 28 kg है। तो ये देखिए मतलब कि उसको 1 महीने पहले पकड़ा गया था और 1 महीने के बाद, यानी कि उस टाइम में वो पेट से थी जब वो नरभक्षी हुई। तो हो सकता है कि जब कोई उसके आसपास पहुंचा हो उसने हमला कर दिया हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इनके लिए काफ़ी छोटा एरिया है, बहुत छोटा एरिया है। ये आवाज़ कर रहा आगे वाला भाई। और जो यहाँ पे लगातार घूम रहा है इसका नाम है शेरू, जो कि मेल है। और 2013 को पौड़ी गढ़वाल से घायल अवस्था में नरभक्षी तेंदुए को रेस्क्यू सेंटर लाया गया, जिसका रेस्क्यू सेंटर में उपचार किया। वर्तमान में शेरू की औसत लंबाई 225 सेंटीमीटर, वो वजन लगभग 80 kg है। तो उसके पूंछ में अभी भी कहीं पे ब्रेकेज देखने को मिल रहा है।
तो यार इतने खूबसूरत एनिमल को ऐसे यहाँ देख के एक दिल पे ठेस भी पहुँचती है। लेकिन यह है कि जब वो मैन ईटर हो गया था और घायल अवस्था में था तो उसको इलाज के लिए लाना भी काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व करी है, बहुत कम स्पेस है। कुल मिला के 30 फीट समथिंग रहा होगा ये स्पेस और इसके अराउंड ही होगा 30। लेकिन ये देखिए ना, मतलब जो लेपर्ड को जंगल में 5 से 10 किलोमीटर कम से कम एरिया चाहिए रहता है, वो इतने छोटे स्पेस में यहाँ पे सिमट के रह रहा है। तो यार मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सरकार से भी अपील है कि वाइल्ड लाइफ को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। जहाँ हम इंसानों ने इनका जंगल तक कैप्चर कर लिया है, और क्या हम इनके लिए एक बड़ा सा रेस्क्यू सेंटर या बड़ी जगह नहीं बना सकते जहाँ पे इनको खुल के विचरण करने के लिए जगह मिले, जहाँ पे ये अपनी लाइफ आगे की जी सके? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हम देखते हैं कि मतलब कई गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए मतलब कई 100 मीटर और आधे किलोमीटर की प्रॉपर्टी बनती है, जहाँ पे कुछ ही लोग कर्मचारी होते हैं, कुछ ही लोग काम करने वाले होते हैं, और वहीं ये जो हमारे नेचर के रक्षक हैं उनके लिए बस इतना सा स्पेस। तो इस चीज़ में मेरी अपील है कि मतलब ये जगह को बढ़ाई जानी चाहिए। जितने भी जगह हैं कम से कम मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है यार। हम इनका वैसे ही जंगल ख़त्म करते हुए आए हैं, और जंगल में सबसे पहला अधिकार इन्हीं का होता है। और हालांकि इंसान अब अपना अधिकार जताता है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ एनिमल का रहता है, और एनिमल का ही होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति के लिए हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम हर तरीके से ख़राब कर रहे हैं नेचर को, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी अपील है, इनको एक बेहद सेफ़ एंड अच्छा स्पेस मिले जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। तो इनकी ज़िंदगी आप देखिए यहीं पे सिमट के रह जाती है। मैं तो उनकी तरफ से तो जी अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो हमारे साथ अभी जो रेस्क्यू सेंटर में है उनसे हम बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? रमेश सिंह। रमेश जी, आपको यहाँ कितना टाइम हो गया होगा? मेरे को 12 साल हो गए सर। अच्छा, यहाँ पे। जी। और जो ये तीनों लेपर्ड हैं इनको भी काफ़ी साल। जी हाँ। अभी T2 की एज क्या होगी जो ये पहला वाला है? 2009 की पैदाइश इसकी। 2009 की। इसकी माँ थी मैनेटर। अच्छा, कितने लोगों को किल करा था? कुछ ने दो। और उसके बगल में उसके बगल में शेरू है, उसका जो एक का केस है। अच्छा, उसका एक का केस है। हाँ, उसका कहाँ पे किया था उसने? एक गढ़वाल। गढ़वाल। अच्छा। गढ़वाल सही है। और उसके बगल में नंदिता DD8 उसका भी एक का है। अच्छा। और मालती का भी एक का है, गोपी का भी एक ही। अच्छा। गोपी जो पकड़ी गई ये यहीं से पकड़ी गई धोली हाँ लोकल। हाँ। वहाँ पर एक औरत को घायल कर दिया था उसने। अच्छा, वो पहले वाले में 3 लेपर्ड है अभी? हाँ, 3 फीमेल हैं। हाँ हाँ। 2 मेल हैं। 2 अंदर बैठे होंगे। हाँ, 2 अंदर है फीमेल। अच्छा। फीमेल एक साइड है। फीमेल आपस में रह लेती, लड़ती नहीं है? स्टार्टिंग में तो आदत हैबिचुअल बनानी पड़ती है। अच्छा, स्टार्टिंग में लड़े होंगे थोड़ा। हाँ, लड़े जो लेकिन आप कमजोर दिखा, हाँ हाँ
उसने उसको मारा एक आध, तो फिर वो नॉर्मल अपनी वैसे। अच्छा, और मेल को अलग रखते हैं। जी तो जैसे सर ये यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन जब होता है इनका ना ना ब्रीडिंग का नहीं allow होता, नहीं है। अलाउ नहीं है, एक साथ नहीं रख सकते। ना ना, ये तो इसकी माँ तो टीटू की माँ वहीं से आई थी ना पे। हाँ हाँ, वो तो हाँ प्रेग्नेंट थी, हाँ। जैसा उसमें लिखा हुआ भी है। जी अच्छा, इन ब्रीडिंग अलाउड नहीं है यहाँ ना पे। ना। हाँ, स्पेस की भी थोड़ा इशू है। हाँ इस पे से। वैसे ही रेस्क्यू सेंटर भी है। हाँ रेस्क्यू सेंटर। बाकी जैसे जो अभी गुलदार पकड़ के आ रहे हैं या जो पकड़े जाते हैं वो भी यहाँ आते होंगे जी रेस्क्यू हाँ, सेंटर में। जी हाँ। तो इलाज चलता है उनका। हाँ हमारा ये हॉस्पिटल है क्वारंटाइन। अच्छा, क्वारंटाइन। यहाँ 1 हफ्ते से 14 दिन हाँ, रहेगा वो यहाँ। फिर उसके बाद। चोटिल हो जाएगा। हाँ। जैसे कोई अदरवाइज कि मैनीटर नहीं है हाँ, तो उसको उसकी प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। जिम अच्छा कारपेट अच्छा, वाहन इलाज करके मतलब उसको जंगल में फ्री कर देते फ्री हैं। कर देंगे। जो तो मैनीटर हुआ वो रह जाता है। अच्छा अच्छा, अब टीटू को तो बचपन से ही बचपन से वो मर ही जाएगा survive वरना। नहीं कर हाँ, पाएगा सरवाइव जंगल नहीं में। कर पाएगा जंगल में। अच्छा, ये है। तो सर जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन रही होगी, आप काफ़ी बार रेस्क्यू सेंटर में मतलब रेस्क्यू करने भी जाते होंगे जंगलों हाँ में। जाते। तो आपको क्या लगता है मतलब क्या कारणवश रहते हैं ये जो अटैक कर देते हैं इंसानों में इसके 2 ज़्यादातर? कारण होते हैं सर। जी। पहला तो जैसे एज होगी मेल एज। का हाँ ज़्यादातर। हाँ एज होगी तो फिर इसने जंगल में इजी खाना नहीं, हाँ। फिर ये खाना चाहिए इसको। अच्छा। फीमेल का ये होता है जो गर्भावस्था अवस्था में होती है हाँ हाँ। उसमें इनकी भूख डबल हो जाती है। अच्छा। तो जंगल में आग लगने की वजह से हाँ। ये शहर की ओर जो आपको कुत्ता या कुछ भी मिला हो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो पहाड़ों में एक मैन ईटर होने का कारण एक आग भी है। हाँ हाँ। उसका जंगल कारण भी अगर देखा जाए तो इंसान ही है कहीं जी ना जी कहीं से। जी। अब बिनसर में देखिए इतनी रिसोर्टें बन गई हैं, जी जी जी। जानवर भी कहाँ जाएंगे। वही वो अभी मैं वीडियो में भी बोल रहा था, जैसे जानवर के लिए यहाँ पे बस इतनी छोटी जगह है। हाँ लेकिन अगर हम बात करें कि एक गवर्नमेंट ऑफिस बनने के लिए कई हाँ बहुत बड़ा एक एरिया जी। लगता है और यूज भी वैसे करते हैं। वैसे जिस हिसाब से हमारे वहाँ एरिया है ये है 41 हेक्टेयर हाँ, टोटल टोटल। कवर। हाँ उसमें डियर भी होंगे, हाँ, उस साइड है वो भी है। ऊपर आते हैं चुगली में चरण पे। अच्छा अच्छा। तो ये तो छोटे बहन का इस पे छोटा हो गया। तो इनकी जैसे मतलब जैसे रेस्क्यू में आ गए आपके पास, तो यहाँ तो देख रेख इनकी कंटिन्यू होती है। हाँ डॉक्टर आएगा उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट भी होगा। तो इनकी एज अगर वाइल्ड में हम बात करें 10 से 12 साल होती है, हाँ यहाँ बढ़ पे जाएगी। बढ़ जाती है। कितने तक पहुँचती है? यहाँ 25 रहा जो सबसे पहले वाला मेल था। 25, हाँ मतलब शेरू। सीधे 10 साल हाँ एज बढ़ शेरू। गई। शेरू। क्योंकि यहाँ इजी खाना मिल रहा है शेरू बैठे बैठे। कब अभी ना नहीं वो है? तो नहीं है। 25 साल सबसे हाइस्ट वही रहा। अच्छा, इसको भी हो गए होंगे शेरू ये शेरू को। इसका भी नाम शेरू है। हाँ इसको कितना टाइम हो गया होगा? इसको हो गया 19 साल। 19 साल। ये बिकॉज ऑफ मतलब इसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, टाइम पे खाना मिल रहा है। वही होता है। अच्छा। जंगल में ये है कि मूवमेंट करना पड़ता है हाँ कई हाँ बार वो हो जाता है। या तो अधिकतर उस समय ये हो जाते जिस समय जंगलों में आग लग रही है वजह से पशु पक्षी भी मर जाते हैं। फिर हाँ, उनके लिए खाने की कमी हाँ। ये हो जाती है। तो फिर ये आग की वजह से शहर की ओर आकर्षित अच्छा होते हैं। अच्छा अच्छा, ये कारण रहता है। जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कई ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हमें। जी। कैसा हुआ है कि आप मतलब टच कर पाए या छू छू पाए इनको? इसको टीटू को तो हमारा रहा टीटू को अच्छा पाला है तो उसके साथ में उतना वो नहीं है। उसके साथ ओपन भी रह हाँ सकते हैं आप लोग। हाँ। बाकी के साथ बाकी के साथ में नहीं। मतलब आप पहचानते हैं जैसे शेरू कहने पे अंदर आ हाँ जाएगा हाँ हाँ बाहर आ जाएगा हाँ। इतना मूवमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा, आक्रामकता मतलब अभी भी अंदर तो हुई इन ब्लड ना। जी जी। और इसका शेरू का ये पूंछ में यही इंजरी थी, इसकी पूंछ भी थोड़ी वो हुई है। ये केज में हुआ सर अच्छा आते वक्त में अच्छा अच्छा दब गई है। अच्छा। तो सर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे अभी हम वीडियो देख रहे हैं कई जगह से, मतलब लेपर्ड जब रेस्क्यू किए जाते हैं जी तो उनके मुंह में इंजरी होती है। हाँ तो आपके टाइम में जितने रेस्क्यू हैं तो सब में इंजरी होती है? हाँ अधिकतर वो टस्ट में आते हैं ना उस समय। अच्छा। और मतलब हम ये करते हैं जैसे केज में इनको क्लोज हो गए हाँ हाँ तो उसके ऊपर से कुछ मतलब कपड़ा अपना हाँ तिरपाल या कुछ हाँ ढकने के लिए पब्लिक को अलाउ दिखाना हाँ नहीं है। हाँ हाँ और टेस्ट में आके अपने को और चोटिल कर सकते हैं। हाँ, वो केनाइन तो तोड़ है। सकती है कुछ भी कर अभी सकती जैसे कई वीडियो वायरल हो रही थी कि अपने को लहू लुहान है। किया था हाँ अभी बहुत ज़्यादा हो रिसेंटली। जाता है।
तो उनको फिर फिर जैसे हमारे इसमें इसमें रहते हैं ट्रीटमेंट quarantine- होता होगा। हाँ क्वारंटाइन में केवल वही बंदा जाएगा हाँ जो उसका टेकर होगा, अच्छा दूसरा अदरवाइज नहीं जाएगा। फिर वो भी अब उसको तो आदत होगी ना धीरे धीरे। जी जी जी। तो उसकी वजह से कई बार नुकसान होते हुए हाँ। देखा गया, उनका मुंह सही नहीं हो पाता या हाँ, निशान नहीं पड़ पता। जाते होंगे। हाँ। ठीक है सर। आया तो जी ये बात है। और जैसे कि हमारी बात हुई अभी मैंने बताया, और सर जो सर थे हमारे साथ रेस्क्यू सेंटर में जो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि बाय मिस्टेकन ये अटैक करते हैं और आग लगना और जैसे जंगल में जाना कहीं ना कहीं इंसानों की गलती है। आप इंसानों को नहीं पता इनके नेचर के बारे में, आक्रामकता रहती है लेपर्ड के बिहेवियर में। उसके भी कई कारण होता है। अब जैसे गर्भवती अगर है माँ, तो वो अपने बच्चों के लिए जो होने वाले हैं उनके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करेगी, और भूख उस टाइम में ज़्यादा होती है। और इंसान का एकदम से आ जाना कहीं ना कहीं अटैक का एक कारण बनता है। और वैसे ही अगर लेपर्ड के साथ उसके बच्चे हैं, अगर कोई उसके इलाके में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अटैक करेंगे ही करेंगे। तो ये है कि आपसी तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं गलती हम कर रहे हैं और सज़ा इनको मिल रही है। तो यही है मेरा आप लोगों से भी निवेदन है। तो आप लोग भी इनको फैमिलियर बनाइए, इनसे डरिए नहीं, जैसे कि उसमें लिखा हुआ भी था। जहाँ है दूर से आप देखें, पास जाने की कोशिश ना करें। और अपने आसपास के इलाकों में जब आप बाघ देख रहे हैं तो बाकी लोगों को भी अवेयर करें कि वहाँ पे ऐसे बाघ है। अकेले ना जाएं, क्योंकि घटना घट सकती है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। तो वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरी ये भी अपील रहेगी कि जो इनके लिए हम इतना छोटा एरिया देख रहे हैं उसको बहुत बड़ा किया जाए। और क्योंकि इंसानों का नहीं, जंगल का कानून है, जंगल की ज़मीन है जो कि इनका सबसे पहले हक होता है, वहाँ इंसान हक मार रहे हैं। तो ये हक उनको मिलना चाहिए, और इनके लिए जो एरिया है वो काफ़ी बड़े होने चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। तो आज के ब्लॉग को हम करते हैं क्लोज इसी बात में। मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।